हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर किसी भी महिला के खिलाफ 376 या 376D का मामला हो गया, FIR हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अब सवाल इस बात का है, कुछ लोग ये कहेंगे महिला पर ही 376 की FIR या 376D महिला पर कैसे लग सकती है। तो कहने का मतलब ये, कभी कभी आपने ऐसी भी FIR देखा होगा जिसमें अभियुक्त कई लोग होते हैं। जैसे कि कोई आदमी है, 2-3 आदमी रहते हैं, या एक आदमी रहता, एक महिला रहती है। अभियुक्त कहने का मतलब ये कि अभियुक्त फेवर में अभियुक्त 3-4 हो जाते हैं। जब जाहिर सी बात है 376D में तो 2 या 2 से अधिक ज़्यादा ही रहेंगे लोग, एक से अधिक आदमी, तभी सामूहिक बलात्कार गैंगरेप माना जाएगा। सवाल इस बात का है कि क्या किसी महिला पर भी 376 का केस हो जाता है। अब इस सवाल के जवाब में आप समझो कि अगर कोई FIR 376 की है, उसमें उस महिला का क्या आरोप है, उसमें उस महिला पर क्या आरोप लगाया गया है, वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन जो संबंधित धारा 376 है उसमें करना क्या होगा। जैसे कि कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, किसी महिला ने किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया 376 का, बाद में जिस महिला ने आरोप लगाया है, यानी कि जिस महिला ने पहले से 376 का केस कराया, उसके ऊपर, उसके पति के ऊपर या उसके घर वालों के ऊपर एक अन्य FIR दर्ज करा दी गई, उसमें 376 या 376D में FIR कराई गई, यानी कि पीड़िता पर स्वयं मुकदमा हो गया। तो ऐसी हालत अगर आपकी भी है, मैं वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आज सुबह सुबह एक ऐसा ही क्लाइंट मेरे पास आया, एक ऐसी महिला क्लाइंट आई जिस पर यह वीडियो बनाना जरूरी हो गया। कहने का मतलब ये, एक ऐसी पीड़ित महिला आई जिसके साथ रेप हुआ, उसकी बच्ची के साथ रेप हुआ। कहने का मतलब ये, FIR दर्ज होती है किसी अन्य अभियुक्त पर, महिला ने दर्ज कराई, महिला की बेटी ने दर्ज कराई, जो वो लोग जेल भी गए, यानी कि आरोपी लोग जेल भी गए। जेल जाने के बाद वो जब बेल पर छूटे, उसके बाद किसी ने, यानी कि जो अभियुक्त लोग हैं, साजिश करके महिला के पति पर 376 लगवा दिया, महिला पर 376 लिखवा दिया, यानी कि अन्य FIR में नामजद करके FIR कर दिया। FIR जाहिर सी बात है, पहले से वो पीड़िता है तो उस पर होनी नहीं थी, तो 156(3) में करा दिया। अब जब FIR हो गई, समनिंग आया, तो अब वही प्रोसेस में आप सबको बताना चाह रहा हूं। देखो, जब समनिंग ऐसे केस में आए तो आप सीधे बेल मत कराओ, मुकदमा मत लड़ो। आप स्वयं, महिला स्वयं पीड़ित है 376 के केस में, उसकी लड़की भी पीड़ित है, यानी कि 2 FIR उसके घर से ही हुई है और आज उसी पे लगा दिया। तो ऐसी हालत में समनिंग ऑर्डर चैलेंज करिए माननीय हाईकोर्ट में, जैसे कि मेरा हाईकोर्ट या ज्यूरिडिक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो आप हाईकोर्ट में समनिंग ऑर्डर चैलेंज करिए। आपके खिलाफ, यानी कि पीड़िता के खिलाफ या किसी महिला के खिलाफ अगर 376 की FIR दर्ज है या 376 की FIR में किसी महिला का नाम है, तो ऐसी स्थिति में वो FIR क्वैश हो जाएगी। अब सवाल ये है कि FIR किस स्टेज पे क्वैश होगी। देखिए, अगर ये जो सेम कंडीशन हमने बताया, ऐसी स्थिति है तो हो सकता है FIR के कंडीशन में भी क्वैश हो जाए, लेकिन मैक्सिमम मामले चार्जशीट के बाद क्वैश होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 156(3) के तहत परिवाद फाइल हुआ है, उसके बाद ये समनिंग आया, तो भाई परिवाद पे स्टे हो जाएगा, प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगा, या परिवाद के ऑर्डर को ही क्वैश कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि आप अगर ऐसी समस्या से आप भी परेशान हैं, जूझ रही हैं, तो फिर आपको लोअर कोर्ट में ट्रायल लड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हाई कोर्ट आओ। अगर कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं
आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का सवाल हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं।